हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और एकदम पॉजिटिव सोच रहे होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले ही प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाइए, अपना प्यार दिखाइए। आप देख रहे हो मैं तीन चैनल संभाल रही हूँ, वीडियोस डाल रही हूँ, बहुत थक जाती हूँ, लेकिन अभी भी मैं इतनी थकी हुई हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो डालूँ। तो प्लीज़ यार इस एफर्ट के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना। जो लोग मुझे मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं रेगुलरली, उनके लिए ढेर सारा प्यार, आपके लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स। आप सारे वीडियोस की ब्यूटीफुल एनर्जीज़ को क्लेम करें अपने लाइफ में, और आपके लव लाइफ में जो भी दुख है, जो भी टेंशन है, सारे दूर हो जाए। सो आज का टॉपिक तो आपने देख ही लिया होगा। ये हम आप दोनों की करंट फीलिंग्स देखने वाले हैं, आपके पर्सन की भी और आपकी भी। आप क्या सोच रहे हो, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। सो लेट्स सी, चलिए देखते हैं आपके पर्सन और आपकी करंट फीलिंग्स। मैं यहाँ पे जो कार्ड्स निकालूंगी वो आपके फीलिंग्स के लिए होंगे, और यहाँ पे जो कार्ड्स निकालूंगी वो आपके पर्सन की फीलिंग्स के लिए होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। और कोई अगर बीच में कार्ड निकाल रही हो तो वो म्यूचुअल एनर्जी है, मतलब आप दोनों की फीलिंग्स। सो या लेट्स सी। ट्रांसफॉर्मेशन, ब्रेक थ्रू, ऑर्डिनरीनेस, और एक कार्ड चाहिए मुझे। पार्टिसिपेशन, सक्सेस, हीलिंग, ट्रस्ट, स्ट्रेस, न्यू विजन। ओके, सो आपके साइड में मुझे नंबर 8 और नंबर 4 दिखाई दे रहा है, और आपके पर्सन के साइड में मुझे नंबर 6 और नंबर 7 दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो एक चीज़ कॉमन है यहाँ पे, ठीक है। आप दोनों की जो करंट फीलिंग्स में एक चीज़ बहुत कॉमन है, और वो है कि आप दोनों भी बिल्कुल खुश नहीं हो एक दूसरे के सिवा, ठीक है। चाहे उन्होंने ब्रेकअप किया या आपने ब्रेकअप किया, या आपके वजह से प्रॉब्लम्स है या उनकी वजह से, या आप नाराज़ हो या वो नाराज़ है, यू बोथ आर नॉट हैप्पी। आप दोनों के लाइफ में एक दूसरे के साथ अगर बात नहीं हो रही है या सेपरेशन है, तो उस चीज़ का बहुत ही गहरा असर पड़ा है, ठीक है। दूसरा, मुझे आपके साइड में अगर देखा जाए, आप दोनों के अंदर मुझे लगता है अगर स्पेशली सेपरेशन आया है, तो इस सेपरेशन के बाद इंडिविजुअल लेवल पे आप दोनों के अंदर बहुत ग्रोथ आई है, बहुत मैच्योरिटी आई है, बहुत चेंजेस आए हैं। ओके, बहुत बदलाव आया है, स्ट्रॉन्ग चेंजेस आपके अंदर। मुझे लगता है आप यू आर गोइंग थ्रू चेंजेस, और आप वो चीज़ फील भी कर रहे होंगे कि आप काफ़ी दिनों से एक अलग ही एनर्जी फील कर पा रहे हो, स्ट्रॉन्ग रह पा रहे हो, अपना माइंडसेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग रख पा रहे हो। सो ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी मुझे आपके अंदर दिखाई दे रही है। आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, चाहे फिर अपने पर्सनल ग्रोथ पे या प्रोफेशनल ग्रोथ पे, लेकिन यू आर ग्रोइंग, एंड यू आर ग्रोइंग लाइक एनीथिंग, ठीक है। आपके पर्सन भी मुझे लगता है अपने करियर, अपनी स्टेबिलिटी, अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं और आपके अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं। दिस पर्सन इज ऑल्सो गोइंग थ्रू हीलिंग, एंड यू विल ऑल्सो बी गोइंग थ्रू हीलिंग बहुत ही जल्द, ठीक है। मुझे नज़र आ रहा है कि आप इस रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस, इस रिलेशनशिप की गहराई को समझ पा रहे हो इस वक्त। वो तो आपको पहले से ही पता था, लेकिन एक अलग ही एनर्जी फील कर पा रहे हो अबाउट दिस कनेक्शन, जैसी शायद आपने कभी भी फील नहीं करी है, ठीक है। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर इस कनेक्शन को अब ठीक करना चाहते हैं, सक्सेस लाना चाहते हैं। जो भी दुख दिए हैं इन्होंने आपको, जो भी परेशानी दी है, जो पेन दिया है, उसको कम करना चाहते हैं अपने तरीके से, और इस कनेक्शन में 100% सक्सेस चाहते हैं। ओके, ये पर्सन कहीं ना कहीं अगर पहले आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाते थे, तो अब ये पर्सन आप पे ट्रस्ट करते हैं, और अपने जो ट्रस्ट इश्यूज़ है उस पर काफ़ी काम कर रहे हैं, ठीक है।
अगर कोई गलतफहमी थी तो वो दूर हो गई है इनकी। तो इनका ट्रस्ट आप पे पूरी तरह से लाइक एक समझ चुके हैं कि यू आर फेथफुल, यू आर लॉयल, ओके। और ये पर्सन आपकी ट्रस्ट जीतना भी चाहते हैं। अगर इन्होंने आपका ट्रस्ट खो दिया है तो ये आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं। आपकी साइड में देखा जाए तो आप चीज़ों की अच्छाई की तरफ देख रहे हो। आप भले ही पेन में हो या इस पर्सन के सिवा आप यू नॉट इन गुड मूड, बट आप फिर भी आप अपने आप को पिकअप कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। एंड दिस इज़ रियली अ बिग थिंग, क्योंकि जब इंसान दर्द में होता है और वो दर्द अगर प्यार से दिया हुआ, प्यार से मिला हुआ दर्द है ना, इट बिकम्स रियली डिफ़िकल्ट। बोलना आसान होता है लेकिन करना मुश्किल होता है, और आप वो कर रहे हो। सो हैट्स ऑफ आपके लिए कि आप इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी बहुत स्ट्रॉन्ग रह रहे हो और अपने आप को स्ट्रॉन्ग रख रहे हो, अच्छी चीज़ों की तरफ ध्यान दे रहे हो। आपके पर्सन का देखा जाए तो उनके लाइफ में कुछ इस वक्त स्ट्रेस नज़र आ रहा है। तो इस पर्सन को दो चीज़ों का स्ट्रेस है। एक स्ट्रेस है आपके साथ नहीं है इसका स्ट्रेस, आपके साथ चीज़ों को कैसे ठीक किया जाए, आपका ट्रस्ट कैसा जीता जाए, आपको अपनी ज़िंदगी में कैसे लाया जाए, आपके दर्द दुख को कैसे दूर किया जाए। और उनका कुछ काम का स्ट्रेस, मे बी उनकी फैमिली उनको प्रेशर कर रही है शादी के लिए या काम के लिए या करियर के लिए, ठीक है। तो ये पर्सन हर तरीके से स्ट्रेस्ड है, लेकिन फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी है, प्यार करते हैं, आपके बारे में अभी ज़्यादा सोच रहे हैं। वो पहले में भी अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे थे, लेकिन अब स्ट्रेस में होके भी ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। आपके अगर देखा जाए तो आप चाहते हो स्टेबिलिटी, आप चाहते हो इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी आए, ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे और चीज़ें बैलेंस हो, ठीक है। क्योंकि आप बिल्कुल भी इस माइंडसेट में नहीं हो कि मुझे आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के माइंडसेट में नहीं हो। यू वांट ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम दिस पर्सन। आप स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी चाहते हो इस पर्सन से। आप चाहते हो कि इक्वली ये पर्सन इस रिश्ते में अपने एफर्ट्स डाले। ओवरऑल अगर दोनों की फीलिंग्स देखी जाए तो आप दोनों इंडिविजुअल लेवल पे भी काफ़ी बदल गए हो, आपका नज़रिया बदला है, मैच्योर हुए हो, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो, सेल्फ लव पे ध्यान दे रहे हो। एंड रिश्ते को लेकर भी, रिश्ते में एक नई शुरुआत चाहते हो दोनों, ठीक है। और रिश्ते को, एक दूसरे को अलग नज़रिए से, फ्रेश माइंडसेट से देख रहे हो, ठीक है। चलिए इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन आपके साइड में क्यों आया है? क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके लाइफ में? व्हाट इज दिस ट्रांसफॉर्मेशन? किंग ऑफ पेंटिकल्स, ब्रेक थ्रू, ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? ये किस चीज़ का ब्रेक थ्रू है? 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ऑर्डिनरीनेस, ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? आप ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। एंड पार्टिसिपेशन, आप किस सिचुएशन में इस पर्सन से स्टेबिलिटी या पार्टिसिपेशन एक्सपेक्ट करते हो? ओके, 4 ऑफ कप्स, एंड उसके साथ ही 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं। सक्सेस किस बात में मिली है इनको? किस बात में सक्सेस चाहते हैं या मिली है इन्हें? ओके, तो यहाँ पे है स्टार कार्ड। हीलिंग, ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? क्या ये किस चीज़ को हील करना चाहते हैं ये पर्सन, और बताइए प्लीज़ एंजल्स। ओके, हायरोफेंट, हायरोफेंट की एनर्जी आई है। ट्रस्ट, किस चीज़ का ट्रस्ट के बारे में बात कर रही है? ओके, बहुत से कार्ड आए, मैं इतने कार्ड्स नहीं ले सकती। ओके, ट्रस्ट किस लिए आया है यहाँ पे? नाइट ऑफ कप्स। ओके, स्ट्रेस क्यों आया है? किस बात को लेकर स्ट्रेस है? 5 ऑफ पेंटिकल्स, यस। सो मैंने जो बात कही है वही कार्ड्स क्लैरिफाई हो रहे हैं। कहाँ गया? ओके, देखिए यहाँ पे साइंस कौन से हैं आपके साइड में? टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज है। और आपके पर्सन के साइड में जो कार्ड निकल के आया है वो है एक्वेरियस, टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये न्यू विजन कार्ड क्यों आया है म्यूचुअल एनर्जी में? किस बात को लेकर ये न्यू एनर्जी है? ये न्यू विजन किस बात को लेकर है? ओके, क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज अगेन। देखिए, सबसे पहले मुझे लगता है कि आप अपने करियर पे बहुत पहले से, मतलब जब से सेपरेशन हुआ है उसके बाद आपने अपने करियर को पे फोकस करना शुरू कर दिया। आप अपने करियर को काफ़ी सीरियसली ले रहे हो, आप अपनी स्टेबिलिटी को काफ़ी सीरियसली ले रहे हो। ओके, आप काफ़ी प्रैक्टिकल हो गए हो, आपने अपने इमोशंस को डिस्प्ले करना या गलत जगह पे इन्वेस्ट करना छोड़ दिया है।
आपने बाउंड्रीज सेट किए, आप काफ़ी पावरफुल सिचुएशन में या एनर्जी में आ गए हो, ठीक है। सो आप पावरफुल फील भी कर रहे हो एंड आप इस कनेक्शन में कुछ स्ट्रॉन्ग अपना एलिमेंट लाना चाहते हो। आप नहीं चाहते कि पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड ले। मे बी इस पर्सन ने आपको कभी ट्रिगर किया हो अपने करियर को लेकर कि तुम अपने करियर को सीरियसली नहीं लेते, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, या मे बी इनके बिहेवियर से आपको वो समझ गया होगा, तो आपने अपने करियर पे फोकस करना शुरू कर दिया ना, आपने वो करके दिखाया है। ओके, सो आप स्ट्रॉन्ग बने हो, ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए स्ट्रेंथ लेकर आया है। मुझे लगता है यहाँ पे काफ़ी लोग आप एक काफ़ी बुरे फेज से गुजरे हो, जहाँ पे आपने इमोशनल ट्रॉमा फेस किया। आप इस पर्सन के दुख में, दर्द में रोए, फ्रस्ट्रेट हुए, आपके दिल में, दिमाग में लेट गो करने के इस पर्सन को इमोशंस जागे, आपको लगा कि मुझे अब नहीं रहना है, मैंने बहुत सह लिया। तो आप रात रात पर जागे हो, रोए हो, नींद आपकी खो गई थी। बट आपको ये जो रोना धोना है ना, इसने आपको और स्ट्रॉन्ग बनाया, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर के डाउट्स, फियर्स, आपने उस पर सोचा, एटलीस्ट रोते रोते ही सही, बट आपने अपने वीकनेसेस और आपने क्या गलती करी है या आपको क्या बाउंड्रीज किस तरह की सेट करनी चाहिए, आपने उस पर काम किया, ठीक है। और इस वजह से ये एक ब्रेक थ्रू की तरह ही था आपके लिए, क्योंकि आपका भी रोना धोना सब कुछ ख़त्म हो गया। आपने बहुत रोया, बहुत स्ट्रेस लिया, बहुत फ्रस्ट्रेट हुए। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप अब बस सक्सेस चाहते हो, चाहे फिर वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या आपकी लव लाइफ हो। आप चाहते हो कि आपको सक्सेस मिले हर तरीके से एंड किसी ना किसी तरीके से आई थिंक आप गलत, मतलब बुरी सिचुएशन में भी अपने आप को पॉजिटिव रखने की काफ़ी कोशिश कर रहे हो। ओके, मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप चाहते हो कि ये पर्सन आपके लिए एफर्ट्स डाले, ठीक है। ये पर्सन अपनी तरफ से अब एफर्ट्स डाले आपको मनाने के लिए। अगर ये रियूनियन चाहते हैं आपके साथ, या अगर इन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया आपके ऊपर, तो वो चाहते हैं कि आप सबसे मुंह फेरे, जो भी थर्ड पार्टी है, और आप सिर्फ उनके पास ध्यान दें, ठीक है। और जब तक ये वो नहीं करते, जब तक थर्ड पार्टी में रहते, आप इनको इग्नोर करने वाले हो या आप इनको मौका नहीं देने वाले हो, ठीक है। यू आर डन ओवर इट। पहले में भी आप एक्सेप्ट कर लेते थे या फिर सह लेते थे, बट अब आप बिल्कुल सहने के माइंडसेट में नहीं हो। आप एक तो चाहते हो कि थर्ड पार्टी को चूज़ करे या फिर आपको चूज़ करे, ठीक है। मुझे ये भी नज़र आ रहा है किसी किसी के लिए, अगर आपके केस में थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, तो ये रियूनियन पाने के लिए आप चाहते हो वो रीच आउट करे, वो आपको मनाए, वो आपको समझाए, क्योंकि आपको इस पर्सन ने परेशान भी इतना किया है कि वो ओ करते हैं, सॉरी भी ओ करते हैं और एक्सप्लेनेशन भी ओ करते हैं, ठीक है। आपके पर्सन की तरफ देखा जाए तो मुझे काफ़ी ज़्यादा लगता है कि ये पर्सन अपने लाइफ में भी कुछ करने के लिए काफ़ी होपफुल दिखाई दे रहे हैं, करियर, स्टेबिलिटी, और आपके साथ भी इस रिश्ते में स्टेबिलिटी होप करते हैं कि कुछ बेटर ही होगा, कुछ अच्छा ही होगा। ओके, सक्सेस चाहते हैं ये इस कनेक्शन में, बैलेंस बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये कनेक्शन 100% सक्सेस हो और बैलेंस्ड हो, कोई ऊंच नीच ना हो इस कनेक्शन में। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है इन्होंने आपके साथ बहुत ही इनजस्टिस किया है, इनके डिसीजंस, इनका बिहेवियर बहुत इनजस्ट रहा है आपके लिए। चाहते हैं कि आपके साथ जस्टिस हो। आपको ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं एंड ये चाहते हैं कि अब आप जो भी है, आप इनके गुनाहों की जो भी सज़ा है आप इनको दे दें और रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आए, शादी तक जाए रिश्ता। ये आपसे शादी करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं रिलेशनशिप को, ठीक है। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ये पर्सन डर रहे हैं, इसलिए भी ये धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि उनको लगता है आप मे भी ट्रस्ट नहीं करोगे, तो ये डरते हैं, ये आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, तो ये मे भी कुछ इमोशनल ऑफर करेंगे आपको एंड कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी है, डर रहे हैं पर कहीं आप रिजेक्ट ना कर दे या आप इन पे भरोसा ही ना करें, क्योंकि इस पर्सन ने ऐसा किया है पास्ट में। इस पर्सन ने आपको बहुत वेट करवाया, रुकाया, थकाया है, इसलिए आपसे डर रहे हैं। ये पर्सन डरता वही है जो कुछ गलत करता है, राइट। तो इन्होंने कुछ ना कुछ गलत किया इसलिए डर रहे हैं। मैंने आपको स्ट्रेस के बारे में पहले भी बोला था, जब स्ट्रेस कार्ड के बारे में मैं बता रही थी आपको, मैंने बोला इस पर्सन की लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज़ है, ठीक है। या तो इसकी फैमिलीज़ को बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है करियर के लिए, कंपटीशन है, आसपास के लड़के या लड़कियों को देखकर कंपटीशन बढ़ गया है इनके अंदर, पैसे कमाने हैं, जॉब करना है, सक्सेस पानी है।
तो कहीं ना कहीं उस बात का स्ट्रेस मुझे इनके अंदर दिख रहा है। एंड ये जो भी है ये फाइनेंशियल स्ट्रेस है, और कहीं ना कहीं आप इनको अभी उतना उतना भाव नहीं दे रहे हो, तो इस वजह से भी ये पर्सन थोड़ा सा बुरा फील हो रहा है इनको कि यार पहले जैसे ये मेरे लिए नीडी नहीं बन रही है, मेरे पीछे नहीं भाग रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा इस वजह से भी ये पर्सन का स्ट्रेस बढ़ गया है कि पता नहीं आप क्या कर रहे हो कि आपको इनका ध्यान ही नहीं है। एंड ओवरऑल दोनों की फीलिंग्स देखी जाए तो आप उनके प्यार की वैल्यू समझ गए और वो आपके प्यार की वैल्यू समझ गए। वो आपके लिए इमोशनल हो रहे हो, वो आप उनके लिए इमोशनल हो रहे हो। तो आप दोनों एक दूसरे के प्यार को मिस कर रहे हो एंड एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग चाहते हो इस कनेक्शन में, ठीक है। चलिए लेट्स सी कि आपके पर्सन और क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस कनेक्शन में, क्या चाहते हैं। जैसे मैंने बॉटम डेक देख रहे हो, यहाँ पे कौन सा है, मैजिशियन, जेमिनी एनर्जी। देखिए ये पर्सन आपके और इनके सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं, और आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, मे बी आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो या कोई टेक्निक अप्लाई कर रहे हो, तो वो काम कर रही है, ठीक है। ये पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी। वो चाहते हैं आप इनसे कोई भी बात ना छुपाए। वो चाहते हैं जो भी आपके मन में है, जो जैसा है, चाहे वो मीठा हो या कड़वा हो, आपसे सच्चाई बोले इनसे, और आप दोनों के बीच में कुछ भी छुपा ना रहे। रिग्रेटफुल, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आपने भी जो भी अपनी तरफ से किया है गलत या थोड़ी बहुत गलतियां जो की है उसके लिए आप भी रिग्रेट करें, पछताए, ठीक है। यू आर रियली इररिप्लेसेबल, तो ये पर्सन मानते हैं कि आपको ये रिप्लेस नहीं कर सकते, आप एक ही हो, आपके जैसा और कोई नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे चूजिंग अस, तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आप किसी और के ऊपर या किसी भी सिचुएशन के ऊपर आपको और इनको चूज़ करें, आप दोनों के रिश्ते को चूज़ करें, ओके। मोर डोंट वांट बी अनफेयर टू यू, तो या तो इस पर्सन ने आपके साथ कुछ अनफेयर किया था, मैंने बोला भी आपको शायद कि कुछ तो इनजस्टिस किया है इस पर्सन ने, तो वो चाहते हैं कि आपके साथ अब जस्टिस हो, कोई भी इनजस्टिस ना हो। अफ्रेड टू कमिट, तो मे बी आप अफ्रेड हो कमिट करने से, कमिटमेंट देने से, या फिर अगर ये कमिटमेंट से अफ्रेड है तो मे बी कमिटमेंट देना चाहते हैं या आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। रिजिड, तो आप थोड़े स्टबर्न हो, थोड़े ईगोइस्टिक हो, और ये पर्सन नहीं चाहते कि आप रिजिड एनर्जी में रहो, थोड़ा सा आपको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। लेट्स टॉक इट आउट, तो ये चाहते हैं आपसे बात करना चीज़ों पे और क्लैरिफाई करना हर चीज़ को, ठीक है। चलिए देखते हैं आने वाले टाइम में आप दोनों के कनेक्शन में क्या बेटर होने वाला है। आप दोनों के कनेक्शन में आने वाले टाइम में क्या बेटर होगा, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है आप दोनों की लव लाइफ में। इनर पीस, तो देखिए वैसे भी रिलेशनशिप में जब सब कुछ ठीक हो जाता है, जो होने वाला है आपके केस में, तो इनर पीस वैसे ही आ जाता है। तो आपके मन की शांति आपको लौटाने वाला यूनिवर्स, और सब कुछ ठीक होगा और आप काफ़ी पीसफुल फील करोगे। वंडर्स, तो जो सोचा भी नहीं है, जो एक्सपेक्टेशन भी नहीं है आपकी, वो होने वाला है, ठीक है। तो बी रेडी फॉर दैट। एंड आखिरी जो मैसेज है वो है वोएज, मूवमेंट होने वाली है, यहाँ पे चीज़ें आगे बढ़ने वाली हैं, ठीक है। काफ़ी टाइम से स्टक है, सब कुछ अटका हुआ है, तो आगे बढ़ने वाला है सिचुएशन, ठीक है। आपके लिए कुछ एक मिनट, ओके, आपके लिए कुछ एडवाइस भी देख लेते हैं। लेट्स सी कि क्या एडवाइजेस हैं आपके लिए, आपको क्या करना चाहिए। लेट्स सी व्हाट एडवाइजेस डू वी हैव फॉर यू। ओके, पहला एडवाइस आपके लिए है पोशन, रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव। तो आपको बोला जा रहा है अपने आप से प्यार करिए, ठीक है। नंबर 24 है, ये आपका एज हो सकता है, आपकी बर्थ डेट हो सकती है। आपको बोला जा रहा है कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए, सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है, मेडिटेशन करिए, कुछ तो ऐसा करिए जिससे आपको अच्छा लगे, आपको हैप्पी फील हो, ठीक है। किसी और से प्यार करने से पहले यू मस्ट लव योर सेल्फ। नंबर 37 है ग्रे, एंडिंग्स आर इनएविटेबल। तो देखिए
कुछ चीज़ें ख़त्म होना ही होती है, अगर कुछ चीज़ें शुरू हुई है वो कभी ना कभी ख़त्म होनी ही है। तो आपको एंडिंग से डरना नहीं है, ठीक है। किसी भी तरह के एंडिंग, अगर आपके लाइफ में कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही है तो आपको डरना नहीं है, एक्सेप्ट करना है कि हाँ यार एक ना एक दिन चीज़ें ख़त्म हो ही जाती है, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 27 नंबर है यहाँ पे। ये आपकी एज भी हो सकती है, आपका बर्थ डेट भी हो सकता है। 7 + 2 9, ये नंबर भी कुछ सिग्निफिकेंट, या सितंबर मंथ आपके लिए कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। विच है यहाँ पे कार्ड, और जस्टिस इज़ कमिंग। तो मैंने आपको ये 3 बार आया रीडिंग में, आपके लिए जस्टिस आ रहा है, आपको जस्टिस सर्व किया जाएगा। सो बी रेडी फॉर दैट, ठीक है। लव मैसेजेस देखते हैं, इसके बाद रेमेडीज़ देखेंगे और रीडिंग को एंड करेंगे, ठीक है। चलिए, आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं इस वक्त आपसे, क्या कहना चाहते हैं आपके जो पार्टनर है। बहुत कुछ है जो तुमसे शेयर करना है, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो ये आपसे बात करके शेयर करना चाहते हैं। तुमसे दूर जाना मेरी सबसे बड़ी भूल थी, तो इस पर्सन को रिग्रेट हो रहा है। सुबह से लेकर शाम तक तुम याद आते हो, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको। ये प्यार ही जीतेगा, तो लव विल विन। मन करता है इसी वक्त तुम्हारे पास आओ, तो इस पर्सन का मन करता है कि इस वक्त ही आपके पास आ जाए। हमारे बीच जो गलत फहमियाँ है ये कैसे ख़त्म करूँ। तो ये पर्सन आप दोनों के बीच की जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उसको दूर करना चाहते हैं। पुराने दिन कितने ब्यूटीफुल थे ना, तो जो भी ओल्ड डेज़ है उनको बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो रहा है। मेरी वजह से हमारा प्यारा सा रिश्ता ख़राब हुआ है, तो ये पर्सन अपने आप को भी रिग्रेट कर रहे हैं कि मेरी गलती है। एंड आखिरी मैसेज है, दिल से सुनोगे तो मेरे दिल की आवाज़ सुन पाओगे। सो अगर आप दिल से सुनोगे तो यू विल बी एबल टू लिसन टू देम, ओके। रेमेडीज़ देखते हैं, मैं 4 रेमेडीज़ निकालूंगी, उसमें से कोई एक भी आपने कर ली तो बहुत अच्छा रहेगा, आपके रिलेशनशिप को बेटर करेगा, आपके कर्मा को बैलेंस करेगा, ठीक है। अगर ये रेमेडीज़ आ रहे हैं तो डेफिनेटली इसकी कमी है आपकी लाइफ में, इसलिए आ रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। प्रेयर्स एंड चैंटिंग, तो अगर आप प्रेयर नहीं करते, मंत्र चैंटिंग वगैरह नहीं करते हो तो करना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पे चैरिटी डोनेशन, तो किसी भी तरह की चैरिटी या डोनेशन अगर आप कर पाओ सेल्फलेसली तो ज़रूर करिए। यूज़ एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स, तो जैसे मैंने पहने हैं अभी, आप भी पहन सकते हो, ठीक है, एक्टिवेट कराए गए। एंड लास्ट, पेट लव बर्ड्स, तो अगर लव बर्ड्स आप अपने घर में रख सकते हो और उनकी केयर कर सकते हो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, आपके लव लाइफ को बेटर करेगा। फिर से एक बार बता देती हूँ जिन्होंने नहीं सुना है ठीक से, प्रेयर करिए, चैंटिंग करिए, चैरिटी या डोनेशन, एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स यूज़ करिए, एंड लव बर्ड्स को अपने घर में आप पेट कर सकते, ठीक है। इसमें से एक भी कर लिया तो बहुत हो जाएगा आपके लिए। सो दैट वाज इट। अगर आपको रीडिंग अगर पसंद आई है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए किसी ऐसे पर्सन से जिसको इसकी ज़रूरत है, ताकि उससे भी आपका कर्मा बैलेंस हो जाए। एंड इंस्टाग्राम पे अगर आपने फॉलो नहीं किया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैं बहुत सारे वीडियोस वहाँ पे भी शेयर करती हूँ, तो इन केस अगर आपने फॉलो किया तो फॉलो कर लीजिए। सी यू नेक्स्ट वीडियो।